हेलो स्टूडेंट्स, बिहार एएनएम का जो वैकेंसी आया हुआ 10,709 उस वैकेंसी को लेकर के एक स्टूडेंट्स के मन में मैक्सिमम लोगों का क्वायरी आ रहा है कि सर क्या इस वैकेंसी में जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं है क्या उन लोगों को जॉब मिलेगा कि नहीं। तो इस वीडियो में स्पेशली मैं दो टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहा हूं क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो, इसलिए शॉर्ट में सारा जो है ना जैसे जैसे आप लोगों को क्वेरी आता है आप लोगों को डाउट क्लियर कर रहा हूं, ठीक है ना। देखिए इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं कि एएनएम का जिसके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं है क्या उन लोगों को नौकरी मिलेगा और मिलेगा तो कैसे मिलेगा, और साथ में दूसरा टॉपिक है कि परीक्षा का जो है ना डेट यानी कब आपका एग्जाम होगा, ठीक है ना। ये दोनों टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए अब सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ऑफिशियल वेबसाइट से जो है ना ये नोटिफिकेशन जब जारी हुआ है तो ये चीज को डाउनलोड किया है तो देख सकते हैं नोटिफिकेशन में हम लोग मेन ये तो कैसे कैसे एग्जाम होना है ये सब ऑलरेडी डिस्कस कर दिया गया है। मेन हम लोग बात करने जा रहे हैं कि जिन लोगों के पास एक्सपीरियंस नहीं है उन लोगों का क्या होगा, ठीक है ना। मैं आपको बता दूं कि ये जो 10,709 जो वैकेंसी है, 10,709 जो वैकेंसी काफी ज्यादा वैकेंसी है। इतना बल्क में वैकेंसी एएनएम का शायद ही आता है या फिर आया होगा, ठीक है ना। तो मैं आप लोग को बता दूं कि इससे पहले जो 8853 जो वैकेंसी आया था जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे था उन लोगों को मैं स्पेशली क्लास स्टडी इंडिया के द्वारा दिया गया था, जो कि बिहार में सबसे नंबर वन सबसे ज्यादा रिजल्ट देने वाला यही एक ऑनलाइन संस्थान बन गया है, ठीक है ना। आपके सभी डिस्ट्रिक्ट में यहां से स्टूडेंट ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब में। देखिए सबसे पहले बात आ रहा है यहाँ पर जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, एक्सपीरियंस वालों के लिए यहाँ पर तो 25 नंबर दिया गया। देखिए एक्सपीरियंस वालों के लिए 25 नंबर दिया गया है और आपका जो 60 नंबर है ये आपका क्या है, 60 नंबर ध्यान से समझिएगा जो मैं समझा रहा हूं। 60 नंबर जो है आपका क्या चीज का है, जो आपका एग्जाम होगा। तो ये एग्जाम तो 100 नंबर का होगा, तो ये 60 नंबर क्यों लिया जा रहा है। तो ये देखिए 100 नंबर का एग्जाम होगा, नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा परसेंटेज जब नंबर आएगा। मान लेते किसी भी स्टूडेंट का मान लेते 50% आ रहा है तो 50% आपको ये नहीं काउंट किया जाए कि 50 नंबर आए तो 50 नंबर आपको मेरिट में जाएगा। 50 में 0.6 से क्या किया जाएगा, गुना किया जाएगा। तो 6×5 ये जो 30 नंबर आया ना ये आपका मेरिट बनेगा। 30 नंबर अगर किसी का 50% नंबर 100 में आता है तो किसी का 70 आएगा, किसी का 90, किसी का 95, कुछ भी आ सकता है। वो आपको तैयारी के विशेष जो है ना अनुसार आएगा, ठीक है ना। चलिए ध्यान से देखते हैं। अब मान मैं एग्जांपल लिया हूं कि अगर किसी का 50% आया है तो उसका मेरिट कितना बनेगा, 30 नंबर। इसके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, ध्यान सुनिए, इसके पास मान लेते हैं कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, तब इसका कितना नंबर आया है, 30 जो है ना 30 मान लीजिए, 30 अंक है, इसको अंक मान लीजिए, 30 अंक इसका मेरिट लिस्ट का है, ठीक है ना। 30 अंक इसका क्या है, मेरिट लिस्ट का है। अगर एएनएम के बाद जीएनएम या बीएससी नर्सिंग या एमएससी नर्सिंग की हुई है तब इसका 15 नंबर बढ़ेगा। अगर जीएनएम की हुई है तो 10 नंबर, और बीएससी नर्सिंग की हुई है मतलब बीएससी नर्सिंग एमएससी नर्सिंग की हुई है तो इसका जो है कितना अंक बढ़ेगा, 15 नंबर बढ़ेगा। लेकिन बहुत कम ही, शायद ही कोई स्टूडेंट एएनएम करने के बाद जीएनएम या बीएससी नर्सिंग करते होंगे। रेयर केस में कुछ स्टूडेंट किए होंगे, उनका बेनिफिशियल यहाँ पे बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा चांस है उनका होने का, ठीक है ना। मैं बात कर रहा हूं जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है। तो ये 30 नंबर जो आपका आया यही आपका मेरिट लिस्ट काउंट होगा। जिसके पास एक्सपीरियंस है कंपैरिजन करके देखते हैं। मान लेते किसी भी स्टूडेंट्स के पास अगर एएनएम किए हुए हैं और उनका प्रत्येक ईयर बाई एक्सपीरियंस इनका मिल रहा है, मान लेते हैं 1 साल अगर किसी ने जॉब किया है, एक्सपीरियंस है गवर्नमेंट सेक्टर का, तो इन लोगों को क्या होगा, 1 साल का 5 नंबर एक्सपीरियंस, 2 साल का 10 नंबर, 3 साल का जो है ना ऐसे कर करके मतलब प्रत्येक ईयर का जो है ना देखिए कार्य किया तो प्रति वर्ष 5 अंक और अधिकतम 25 अंक दिया जाएगा। किसी वर्ष के अंश के लिए कार्य अवधि की संख्या में 5 से गुना करने के पश्चात 365 से भाग देकर अनुपातिक अंक जोड़ा जाएगा, ठीक है ना। मतलब जितना आपका एक्सपीरियंस है उसमें 5 से जो है ना 1 साल का 5 से और ऐसे कर करके 365 भाग दिया जाएगा। तो ये तो अलग होगा एक्सपीरियंस वालों के लिए। बात करते हैं यहाँ पर प्रत्येक ईयर के लिए 5 नंबर यहाँ पर एक्सपीरियंस जो है ना काउंट किया जाएगा। जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो वो तो 30 अंक ला रहा है। मान लेते कोई भी स्टूडेंट है जिसके पास एक्सपीरियंस मान लेते 4 साल का है, ठीक है ना, 4 साल का, तो 4×5=20 अंक, फिर भी यहां से आपका ज्यादा है। हाँ एक चीज मैं आपको बता दूं, जो जिनके पास एक्सपीरियंस है
काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है, उन लोगों को पढ़ाई में रुचि बहुत कम है। आपने देखा होगा आपके आसपास में जो काफी साल से जॉब कर रहे हैं, पढ़ाई में रुचि बहुत कम है। और जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है उनको पढ़ाई में रुचि है और पढ़ाई के बदौलत ही जो है ना नौकरी लेंगे, ठीक है ना। क्योंकि इससे पहले वो एग्जाम दिए हैं एएनएम का 1853 वाला में, तो उन लोगों को पता है कि पढ़ाई का लेवल क्या है, क्योंकि वो पढ़ करके एग्जाम दिए हैं, ठीक है ना, एग्जाम क्वालिफाई किए हैं। तो यही चीज है, जिनके पास एक्सपीरियंस है उनको पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, उनका नंबर बहुत कम आएगा, ठीक है ना। मतलब कुछ लोग होते हैं जो है मतलब पढ़ने वाले भी, लेकिन बस ज्यादा परसेंटाइल उन्हीं लोगों का है जो कि जिनके पास एक्सपीरियंस, जो पढ़ने वाले कम है। और जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है वो जी जान कैसे मेहनत करेंगे और नंबर लाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि आपका सिर्फ और सिर्फ नंबर ही एक ऐसा जो है ना फॉर्मूला है यहाँ पे इस एग्जाम में, जो कि आपका जो है ना सरकारी गवर्नमेंट जॉब दिला सकता है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग 1/4 का है। 1/4 का जब नेगेटिव मार्किंग है तो आपको पता होना चाहिए कि मैक्सिमम कैंडिडेट का क्या होगा। अगर आप तुक्का लगाइएगा, जो क्वेश्चन आप जानिएगा वही लगाना पड़ेगा। अगर आप तुक्का लगाइएगा तो आपका जो सही नंबर भी है वो भी चला जाएगा, तो आप ऐसे ही बाहर हो जाएगा। इस एग्जाम का कट ऑफ बहुत ही कम जाएगा। जो प्रीवियस एग्जाम 1853 का गया था ना, उससे इसका कट ऑफ कम जाएगा। उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, इसमें नेगेटिव मार्किंग है और नेगेटिव मार्किंग 1/4 का है। अगर आप एक सही करते हैं तो 1 नंबर मिलेगा, लेकिन अगर वही आप एक गलत कर देते हैं तो यहां से एक सही में से भी नंबर काट लिया जाएगा, यानी 0.25 नंबर काट लिया जाएगा सही में से भी। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है कि एग्जाम का कट ऑफ बहुत कम जाएगा, मेरिट बहुत कम जाएगा। जिनके पास एक्सपीरियंस है उन लोगों को भी दिक्कत है, उन लोगों को भी दिक्कत है। ऐसा मत समझिए कि हमारा 4 साल 5 साल का एक्सपीरियंस है तो 1 साल का 5 नंबर ऐसे करके नंबर काफी ज्यादा हो जाएगा। अगर एग्जाम में आप सही से क्वालिफाई नहीं कीजिएगा तो आपका एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। आपका एग्जाम देखिए यहाँ पर ये चीज बोल रखा है, ये चीज को समझिए। देखिए यहाँ पर परीक्षा समान वर्ग के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34%, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति ये महिलाओं एवं निस्ग्रस्त दिव्यांग के लिए 32%। न्यूनतम अर्हता प्राप्त करना अनिवार्य है, इतना नंबर लाना अनिवार्य है। इसमें एग्जाम में इतना नंबर लाना अनिवार्य है, अन्यथा वे प्रतियोगिता से बाहर हो जाएंगे। क्लियर लिख दिया है यहाँ पर, प्रतियोगिता से बाहर हो जाएंगे। देखिए नोट में करके भी लिख दिया है, प्रतियोगिता परीक्षा में अभ्यर्थी को अपने कोटि के अनुसार अर्हता प्राप्त अंक नहीं होने पर अभ्यर्थी का कोई दावा मान्य नहीं किया जाएगा। ये जो नंबर है ना अलग अलग कैटेगरी बाय इतना मिनिमम है, इतना तो लाना ही पड़ेगा। अगर नहीं लाते तो बाहर हो जाइएगा। अब इससे ज्यादा जितना ज्यादा हो सके उतना लाइएगा, तभी आपका मेरिट बनेगा। एक क्लियरली मेंशन कर रखा है, यानी सिंपल सी बात है, जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है उनको पढ़ाई के बदौलत जो है ना ये जॉब मिलेगा। और वो जॉब दिलाने के लिए यहाँ पे स्टडी इंडिया संस्था बहुत ही कारगर है, क्योंकि ऑलरेडी इस चीज में महारत हासिल कर चुका है, ठीक है ना। प्रीवियस रिकॉर्ड आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा अभी इस सेशन में, ठीक है ना। देखिए कि ये आपको एग्जाम के बदौलत मान लेते हैं। देखिए पिछली बार इतना ढंग से कितने स्टूडेंट्स नंबर लाए थे, आपको मैं बता दूं, किसी ने 85-90% तक नंबर लाया था। अगर मान लेते कोई अगर 80% भी नंबर लाता है तो 8 गुने 0.6 करेंगे तो 8 6 48 48, तो इसका मेरिट बन गया, जो कि 25 नंबर है इसका एक्सपीरियंस वालों का। इससे तो ज्यादा तो ऐसे ही नंबर हो गया। हाँ नो डाउट, जिसके पास एक्सपीरियंस है उनको अगर थोड़ा सा भी पढ़े में तेज है, थोड़ा सा भी पढ़ने लायक में है, तो उनका तो सिक्योर है। और जहां तक मैं आपको बता दूं अंदर की बातें, ठीक है ना, इस एग्जाम को लेकर के, इसमें वैकेंसी में मैं आपको बता दूं कि ज्यादा एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट नहीं है। लगभग 3-4 हजार जो भी एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट है ना, उन लोगों के बाद 6-7 हजार जो वैकेंसी बचता है तो आप ही लोग को अंडर में आता है। तो आप लोग में से जो पढ़ने वाले रहिएगा उन्हीं लोग को होगा। आपको पता है कि 40 से 50 हजार कैंडिडेट इस एग्जाम में है, ठीक है ना। तो सिलेक्शन तो होगा तो किसका होगा? 10,709 का। बाकी लोग क्या करेंगे? अगले एग्जाम पे वेट करेंगे। और हर एग्जाम में एग्जाम होने वाला है, अब आने वाली जितनी वैकेंसी इसमें भी जैसे कर दिया। तो आप लोग को पढ़ाई ही एक रास्ता है जो कि आपका गवर्नमेंट जॉब सरकारी एएनएम बना सकता है,
ठीक है ना। तो इसके लिए बेहतर कंटेंट, क्वालिटी कंटेंट आप लोग को दिया जा रहा है स्टडी इंडिया के द्वारा, ठीक है ना। आपने देखा होगा, ये चीज मैं आपको बता दूं, ये सब चीज आपको ऑलरेडी आप लोग को बताया गया है, ठीक है ना। और फॉर्म जो जो नहीं भरे हैं उन लोगों को ऑलरेडी बता दिया कैसे कैसे भरना है, वो भर सकते हैं, मौका दिया गया है। जिसको गलत है वो सुधार सकते हैं, मौका दिया गया है। ये सब ऑलरेडी बता दिया गया। मेन इस वीडियो में बताना था कि जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं उन लोगों को कैसे कैसे सिलेक्शन होगा। और जहां तक एग्जाम की बात है, मैं आपको बता दूं कि एग्जाम की बात, कब इसका एग्जाम होगा, तो आपको मैं बता दूं कि एग्जाम जो इसका होने जा रहा है वो आपका इसी साल, इसी ईयर, मोस्ट प्रोबेबली चांस है दिसंबर, ठीक है ना। मोस्ट प्रोबेबली चांस है नवंबर लास्ट या दिसंबर में होने का। यानी मात्र आपके पास 2 से 2.5 महीना समय है, ठीक है ना। 2 से 2.5 महीना समय है, तो आप लोग को सितंबर हो गया, सितंबर तो लगभग निकलने गया, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 2 से 2.5 महीना समय है जो कि आप ग्रैब कर सकते हैं। इसके लिए आपको स्टडी इंडिया का बेस्ट क्वालिटी कंटेंट आपको चाहिए। अगर चाहते हैं सरकारी नौकरी, सरकारी एएनएम बनना, अगर नहीं चाहते हैं तो अगले साल के लिए इंतजार कीजिए। अगले साल क्या होगा नहीं होगा, आप वैकेंसी आएगा नहीं आएगा वो कोई नहीं बता सकता। इतना तो कंफर्म कर सकता हूं कि इतना वैकेंसी नहीं आएगा। यही एक मौका है। ये अगर गलती से भी मिस कर गया ना तो आपका एएनएम करने का कोई मतलब ही नहीं रहा, फालतू का एएनएम आप किए हैं, ठीक है ना। इसीलिए मैं बता रहा हूं कि सभी लोग फटाफट जल्दी जल्दी ज्वाइन कीजिए। आपको मैं बता दूं कि 8853 जो वैकेंसी आया था स्टडी इंडिया का, आप ही के जिला में, सभी डिस्ट्रिक्ट, बिहार में कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट नहीं बचा है जहां जो है ना स्टडी इंडिया का स्टूडेंट्स ऑलरेडी ज्वाइन किया हुआ है। थोड़ा सा ओवरव्यू मैं आपको दिखा दूं, आप लोग देख सकते, खुद ही यहां पर देख सकते हैं, यहां पर ऑलरेडी सब ज्वाइन कर चुके हैं। जिसने ज्वाइन करने के बाद अपना डिटेल सेंड किया कि सर मुझे भी हो गया, मैं काफी ज्यादा खुश हुआ कि हाँ मेरा मेहनत कहीं ना कहीं सभी लोग का सक्सेस जो है मिल रहा है। देख सकते हैं यहाँ पर हमारी टीम का मेहनत, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर अंशिका, नंदनी, गया बिहार से सब ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं और इसमें भी ज्वाइन किए हैं। क्यों? क्योंकि मुझे जो है ना परमानेंट में चाहिए, परमानेंट वैकेंसी, अच्छा खासा सैलरी वाला वैकेंसी में जाना है, ठीक है ना। चलिए ये जो है कृपा कुमारी है, ये भी पूर्णिया जिला से है। रेणु कुमारी औरंगाबाद जिला, प्रीति वैशाली जिला, काजल सहरसा जिला, अनुपम बेगूसराय जिला, रंजू गया जिला, स्वीटी मुंगेर जिला एंड ममता मधुबनी जिला, श्वेता वैशाली जिला, उषा नालंदा जिला, कुमकुम नवादा जिला, रोशनी समस्तीपुर जिला, खुशबू रोहतास जिला, सरिता कैमूर जिला। देख सकते हैं सब ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं। अनीता गया जिला, नेहा गया जिला, पूजा छपरा जिला, नेहा मुंगेर जिला, ठीक है ना। स्मृति बेगूसराय जिला, प्रियंका बेगूसराय जिला, प्रियांशु जहानाबाद जिला, आरती खगड़िया जिला। ऐसे ऐसे न जाने कितने ऑलरेडी और भी है डाटा, वो सब फाइल में ऑलरेडी सब सेव किया हुआ है। ये ऑलरेडी जो फोटो सेंड किए हैं उन लोगों का ये डाटा यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। ये है जलवा, बिहार का नंबर 1 ऑनलाइन इंस्टीट्यूट जो कि रिजल्ट देने में, चाहे एएनएम हो, पैरामेडिकल हो, बीएससी नर्सिंग हो, पॉलिटेक्निक हो, आईटीआई हो, या फिर एएनएम जीएनएम का गवर्नमेंट वाला वैकेंसी, हर एक फील्ड में, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर देखिए आप लोगों के लिए ऑफर मैं आप लोगों को आज फिर देता हूँ क्योंकि लगातार कॉल आ रहा है, ठीक है ना। 10,709 जो एएनएम का सफलता बैच 2 दिन पहले लॉन्च हुआ है, सफलता बैच का फी 999 रखा गया, लेकिन आज भी 50 कैंडिडेट, 50 स्टूडेंट के लिए ऑफर मैं अभी तुरंत दे रहा हूँ। जैसे ही ऑफर एक्टिवेट होगा, एक्टिवेट अभी तुरंत कर दिया गया है, एक्टिवेट करके ही मैं वीडियो बना रहा हूँ। जैसे ही ऑफर एक्टिवेट हुआ ऑलरेडी 3-4 कैंडिडेट ज्वाइन कर चुके हैं, तो लगभग 45 सीट बचा हुआ है। तो आप लोग सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला है, नहीं तो आपको 999 पेमेंट करके ज्वाइन करना पड़ेगा। इसमें 100 रुपए का डिस्काउंट यानी 899 में आपका हो जाएगा। कूपन कोड अगर एप्लीकेशन प्ले स्टोर से स्टडी इंडिया अड्डा, ठीक है ना, स्टडी इंडिया अड्डा, ये जो STUDY स्टडी इंडिया अड्डा ADDA अड्डा का एप्लीकेशन डाउनलोड करके अगर ज्वाइन करते हैं स्टडी इंडिया अड्डा का एप्लीकेशन डाउनलोड करके प्ले स्टोर से, तो आपको कूपन कोड में SIA 100 अप्लाई करना पड़ेगा, तो आपको 100 रुपए का डिस्काउंट होगा। या फिर आपको करना क्या पड़ेगा, 85 44 61 53 52 नंबर पे कॉल, क्योंकि ऑलरेडी बहुत बिजी है कॉल, तो व्हाट्सएप आप कर सकते हैं, ठीक है ना। व्हाट्सएप आप करके ज्वाइन कर सकते हैं। अपने जितने भी आपके फैमिली में, आपके फ्रेंड सर्कल में, आप जहां जॉब करते हो वहां पर अगर फॉर्म भरे, सभी लोग को ज्वाइन करें, क्योंकि यही मौका है। क्योंकि एक्सपीरियंस वाले उतना कैंडिडेट नहीं है। आप जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं ना है
उन लोगों को भी बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, ठीक है ना। सारा सिलेबस कंटेंट आपको इस बार तो थोड़ा सा सिलेबस और हल्का कर दिया कि सिर्फ टेक्निकल ही पूछा जाएगा। जिस जो लगभग 6 गो बुक है ना, वही 6 गो बुक में से पूछा जाएगा, लेकिन वो बुक में से क्या पूछा जाएगा, जिसका जो है ना सारा इंतजाम कर दिया गया है। स्टडी डाटा सारा टीम लगे हुए हैं इसको बेहतर बनाने के लिए, ठीक है ना। तो आपको कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि बुक पढ़िएगा आलस होगा, एग्जाम नहीं क्वालिफाई होगा, क्योंकि बुक में वही चीज दिया हुआ रहता है जो उसका एग्जाम, जो जिस बोर्ड का एग्जाम होता है बोर्ड का एग्जाम के लिए। लेकिन आप बोर्ड का एग्जाम नहीं दे रहे हैं, आप दे रहे हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में वहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सेलेक्ट किया जाता है, और वैसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके जो है ना फ्यूचर लाइफ में या फिर जिस फील्ड में आप जॉब किए उसमें आपका ज्यादा रोल हो, ठीक है ना। जिस जो एएनएम वर्कर आप काम कर रहे हैं, जो एएनएम ज्वाइन कर रखे हैं, उन लोगों के लिए भी जो है ना आप जो काम कर रहे हैं, जैसे हेपेटाइटिस बी हो गया, बीसीजी का टीका हो गया, कौन कौन सा बूस्टर डोज ये सब देते हैं, उस सब से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। हर एक चीज आपको पूरा बेसिक से यहाँ पे करवाया जाएगा। एप्लीकेशन में सारा क्लासेस चल रहा है, पहले से ऑलरेडी एक क्लास फुल हो चुका है, इस सेकंड क्लास 2 दिन पहले सेकंड बैच लॉन्च हुआ है। तो सभी लोग, अभी स्टार्टिंग है, जल्द से जल्द इस नंबर पे कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि ये अभी 50 स्टूडेंट्स के लिए 899 ऑफर रखा गया है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई भी डाउट हो कि सर आगे सर एक्सपीरियंस सरकारी वाला मान होगा, प्राइवेट वाला मान होगा, किसी तरह का डाउट हो, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा, उसमें मैं नेक्स्ट वीडियो आप लोग को बना करके अपलोड करूंगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सेशन अटेंड करने के लिए। सब लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा।